अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे दावर बलोच ने लोरा लाई बलोचिस्तान से भेजी है। और इस कहानी को सुनने के बाद कुछ लम्हों के लिए मैं भी अजीब सा हो गया था कि कैसी खौफनाक और भयानक कहानी है। और दावर बलोच ने कहा है, मजहर साहब इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में इस अंदाज से तरतीब दीजिएगा कि सुनने वालों को ऐसा महसूस हो कि ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है, जैसा कि आप अपनी हर कहानी में लफ्ज़ों को इस अंदाज में तरतीब देते हैं। दावर कहते हैं कि ये हमारे बलूचिस्तान का एक सच्चा वाक़या है जो वहाँ के तमाम उस गाँव के लोग बखूबी उससे वाकिफ हैं और बड़ा वहां का मशहूर व मारूफ वाक़या है। दावर बलोच भाई, मैं कोशिश करूंगा अंदाज़े बयां ऐसा हो आपको और सुनने वालों को पसंद आए। ये कहानी है हेड मास्टर फिदा हुसैन और उनकी बीवी शमा की। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे और जो 8-10 जमातें भी पढ़ जाता था वो अपने वक्त का एक बेहतरीन इंसान समझा जाता था जो इल्म और अदब वाला होता था। हेडमास्टर फिदा हुसैन का ताल्लुक तो पंजाब से था, लेकिन क्योंकि उन दिनों में बहुत कमी होती थी लोगों की, पढ़ाने वालों की और स्पेशली हेडमास्टर की, तो उनके तबादले होते रहते थे। यूं हेडमास्टर फिदा हुसैन का तबादला भी पंजाब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता होता एक छोटा सा कस्बा जहां बहुत कम आबादी थी, वहीं पे एक ही अकलौता स्कूल था जहां पे वो दोनों मियां बीवी पहुंच गए। फिदा हुसैन खुद तो हेडमास्टर था, बच्चों को जहां पढ़ाता था वहीं उसकी बीवी शमा भी स्कूल टीचर थी। वो भी उसका साथ देती और बच्चों को पढ़ाती। अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी थी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी में बेइंतहा प्यार था, एक दूसरे की इज्जत करते, दोस्ताना रिश्ता था उनके बीच में। जहां भी जाते खुशी खुशी रहते। जब वो इस छोटे से गांव में पहुंचे जिसकी इतनी आबादी तो नहीं थी, लेकिन बलोचों के साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे भी उनके स्कूल में पढ़ने के लिए आए जिनके वालिदैन खाना बदोश थे। वो काफी महीने इसी जगह पे गुजारते और जब सर्दियों का मौसम होता तो वो दूसरों इलाकों में चले जाते और वहां खाना बदोशी की जिंदगी इख्तियार करते, और जैसे ही मौसम बेहतर होता तो अपने बीवी बच्चों के साथ वापस अपने इसी जगह पे आ जाते। क्योंकि हेडमास्टर फिदा हुसैन बहुत ही नेक, मिलनसार और बहुत जल्दी उस गांव के अंदर उनकी इज्जत बन गई। अब उनको रिहाइश के लिए उसी स्कूल के अंदर ही 2 कमरे खाली करके दे दिए गए। ये एक बड़ा सा स्कूल था जिसके काफी कमरे थे, तो क्योंकि उन दौर में जब तबादला किया जाता था तो सरकार रहने के लिए रिहाइश भी देती थी, तो ये एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के अंदर बनी हुई आबादी थी, तो इसलिए उसी स्कूल के अंदर ही मियाँ बीवी को रहने के लिए जगह मिल गई। फिदा हुसैन खुश था कि बीवी को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अब वो दोनों मियाँ बीवी सुबह उठते और उस स्कूल के अंदर जो बच्चे मौजूद होते उनको पढ़ाते। जैसे ही दिन का टाइम होता, स्कूल के अंदर छुट्टी हो जाती, बच्चे चले जाते, तो दोनों मियाँ बीवी कुछ देर आराम करते। जैसे ही शाम होती तो चहलकदमी के लिए बाहर निकल जाते, वॉक करते, वापस आते और फिर रात का खाना खा के जल्द ही सो जाते। इस दौरान फिदा हुसैन मुख्तलिफ लोगों से मिलते, गपशप करते और यूं गांव के लोग उनको बहुत अच्छी तरीके जानना शुरू हो गए थे। रूटीन के साथ जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन जो शमा थी उनके बारे में फिदा हुसैन भी जानते थे कि शादी से पहले ही अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी हिस्स दी थी कि जिस जगह पे जिन्नात होते थे या जिस जगह पे वो छुपी हुई मखलूक होती थी तो शमा को महसूस हो जाता था। बेइंतहा इबादत गुजार होने के साथ साथ मियाँ बीवी दोनों ही इबादत गुजार थे, लेकिन शमा को ये खासियत हासिल थी कि ऐसी जगहों पे जाते ही
ऐसा उसको महसूस होता है जैसे ख्वाब में उसको कोई इशारा दिया गया हो, या खुली आंखों से भी दिन की रोशनी में भी उसके कंधे भारी हो जाते, उसके सर भारी हो जाता और उसको महसूस होना शुरू हो जाता कि ये जगह कुछ भारी है। ऐसे ही एक दिन शमा बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही थी। अब उनको रहते हुए यहां पे काफी टाइम हो गया था। तो इस स्कूल के बिल्कुल सामने जो पहाड़ था, उसी पहाड़ के ऊपर एक काफी बड़ा सा घर बना हुआ था। खाना बदोशों के साथ साथ यहां पे बलोच कबाइल भी आबाद थे, और जो बलोच कबीले के लोग थे उनके बड़े बड़े घर भी थे, काफी अमीर भी थे, रोजगार भी उनका बहुत अच्छा था। तो वहीं पे अक्सर वो एक घर को देखती, ख्वाहिश का इजहार भी होती, ख्वाहिश भी होती कि काश मैं इस घर के अंदर जा सकूं, मिल सकूं, कौन रहता है इस घर के अंदर। वो दूर से बहुत ही पहाड़ों पे बना हुआ खूबसूरत घर नजर आता। यकीनन वो किसी अमीर फैमिली का घर था। वो उस घर को अंदर से देखना चाहती थी कि अंदर से कैसे बना हुआ है। लेकिन एक दिन शमा स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि एक औरत जिसने लिबास इस तरह का पहन रखा था जिससे लगता था कि वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसकी उम्र काफी ज्यादा थी, जैसे 75 से 80 साल के बीच में हो, काफी बूढ़ी थी। वो एक मखसूस बलोचों वाले लिबास के अंदर मलबूस थी, और वो एक भारी भरकम बलोचों का लिबास पहने हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुई और शमा से आके बात करने लगी। लेकिन शमा उसकी बात को इसलिए नहीं समझ सकी कि वो प्योर बलोची जबान में बात कर रही थी, पश्तो जबान में। शमा कुछ देर तो सुनती रही, लेकिन उसे मुखातिब होकर बोली कि मैं तो आपकी किसी बात को नहीं समझ पा रही, आप क्या बोल रही हैं। तभी शमा को अंदाजा हुआ कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं वो बलोचों के ही बच्चे हैं, लेकिन उनको वो उर्दू में पढ़ा रहे थे। तो काफी बच्चे ऐसे थे जिनकी उर्दू बहुत अच्छी हो गई थी। एक बच्चे को शमा ने बुलाया और कहा, बेटा मुझे बताओ ये क्या कह रही हैं। तो वो लड़का उस औरत से बात करता रहा और उसके बाद बोला, उस्तानी साहबा ये कह रही हैं आपके स्कूल के पास ही जो एक बड़ा सा शहतूत का दरख्त है, इसकी तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, ना ही किसी को जाने देना है, और बच्चों को भी आपने स्पेशली कह देना है ना ही उस तरफ जाएं और ना ही उस शहतूत पे लगे हुए फल को पत्थर मारें। और मैं सख्ती से कह के जा रही हूं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। वो गुस्से वाले अंदाज में कह रही थी। शमा ने जब सुना तो उस बच्चे ने जब उर्दू में बताया कि वो ये कह रही है, तो उसने बच्चे से कहा, पूछो ऐसा क्या है उस दरख्त में कि ना बच्चे उसकी तरफ जाएं ना बड़े उसकी तरफ जाएं, वो कहना क्या चाहती है। तो वो बोली, बस इतना कहने आई हूं, वो जो शहतूत का दरख्त है वो अकलौता इसी गांव का वाहिद दरख्त है जो हरा भरा है। बाकी सारे दरख्त जितने भी हैं वो जल चुके हैं, और वो दरख्त इस गांव की जरूरत है। और वैसे भी आप लोग नए हैं मियां बीवी, आपको नहीं पता, या हो सकता है आपके पास पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं उनको ना पता हो, बाकी इस गांव के लोगों को पता है वो उस दरख्त के करीब नहीं जाते। तो मैं आपको तंबीह करने आई हूं मियां बीवी को, और आपको यह भी बताने आई हूं, ना सिर्फ आप दोनों ने उस दरख्त के करीब नहीं जाना बल्कि बच्चों को भी नहीं जाने देना। अगर गए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम्हें याद रखना नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहा और वो चली गई। शम्मा हैरान हो गई कि ये कैसी बात करके गई है, ऐसा क्या है उस शहतूत के दरख्त में। वो तो चली गई, छुट्टी हो गई, बच्चे चले गए। शाम को जब वॉक का टाइम हुआ, मियां बीवी रवाना हुए। तो वो रोज अक्सर वॉक करते थे, और ये बात शमा के भी नोटिस में थी कि काफी इस गांव के अंदर शहतूत के जो दरख्त थे वो सब जले हुए थे, उनके ऊपर दरख्त पे कोई फल नहीं था। ऐसा था जैसे उनको जला दिया गया हो। वाहिद एक दरख्त था जो उनके स्कूल के थोड़े ही फासले पे मौजूद था, और बहुत हरा भरा था, बहुत बड़ा दरख्त था, बहुत फैला हुआ था। उस दरख्त को देख के लगता भी था कैसा कमाल, शहतूत का बेहतरीन इतना बड़ा दरख्त है। और शमा हैरान होती थी कि बाकी दरख्त जले हुए क्यों हैं सिवाय इस दरख्त के। तो उस दिन वो दरख्त के पास से जैसे ही गुजरने लगे तो वो रुक सी गई और शौहर से बोली, मुझे इस दरख्त का फल खाना है, शहतूत खाना है।
शौहर इस मामले में जानते नहीं थे कि वो औरत आई है और क्या बातें करके गई है। शमा ने भी नहीं बताया था। उसने कहा, हाँ ठीक है, खा लो। तो शमा आगे बढ़ी और एक जगह पे जहां पे एक गुच्छा सा लगा हुआ था शहतूत का, उसने वहां से एक शहतूत तोड़ा और जैसे ही शहतूत तोड़ के उसने खाया, तो जैसे ही उसके मुंह में शहतूत गया और उसने उसको चबाया, तो उसको लगा कि जैसे वो किसी शहतूत को नहीं, किसी कच्चे बदबूदार गोश्त को खा रही हो। ऐसा सड़ा हुआ गोश्त जो बदबूदार हो, जो सड़ चुका हो, गल चुका हो और इंतहाई बुरा सा उसका जायका हो। और उसी लम्हे उसको महसूस हुआ उस शहतूत के चबाते हुए जैसे उसके मुंह में खून आ गया हो। उसके अंदर से निकलने वाला जो मीठा रस था, वो रस नहीं, जैसे किसी गोश्त से निकलने वाला खून हो। उसी लम्हे उसने चबाते ही जैसे वो सड़े हुए गोश्त का जायका आया और एक खून का जायका आया, उसने जमीन पर थूक दिया। जैसे ही जमीन पे उसने थूका तो उसने देखा जमीन पे गिरा हुआ वो शहतूत जो उसके मुंह में कुछ देर पहले चबाया गया था, उसके अंदर कीड़े थे और वो थूकना शुरू हो गई। कैसा बद जायका और अजीबो गरीब सड़े हुए गोश्त की तरह का था। और थूकते थूकते बोली, ये क्या है? इसमें से तो कीड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे सड़ा हुआ गोश्त और इसमें खून हो। मेरे मुंह में अभी तक खून का जायका है। और थूकना शुरू हो गई। साथ खड़ा हुआ शौहर फिदा हुसैन बोला, क्या हो गया है? शहतूत का दरख्त ही तो है, एक फल खाया, तुम्हें नहीं पसंद आया, चलो छोड़ो इसको, आओ आगे चलते हैं। वो उसको लेके आगे चल पड़े, लेकिन वो थूकती हुई जा रही थी। वही हिस्स शायद जो अल्लाह ताला ने उसको दी थी, उसको महसूस हो जाता था। तो जैसे ही वहां से चली तो बोली, मेरे कंधे और सर भारी हो रहा है। वो बोले, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ है, बात क्या है? मैंने देखा था एक शहतूत था, तो ये तुमने खाया, बद जायका होगा, इसका फल अच्छा नहीं होगा, तुमने थूक दिया। उसमें कीड़े होते हैं, अक्सर फलों में जब नहीं खाए जाते कीड़े पड़ जाते हैं, तो शायद उसमें कीड़े भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा जायका तो नहीं था। तो वो बताना शुरू हो गई कि नहीं, उसमें ऐसा था। वो बातें करते करते वॉक करके जब वापस आ रहे थे तो शौहर ने कहा, लो भी मैं तुम्हारी इस बात को भी क्लियर कर देता हूं, कितना बदबूदार है, कितना सड़े हुए गोश्त की तरह है, मैं भी एक फल खाता हूं। तो शौहर उस दरख्त के नीचे पहुंचे, शमा इंतजार करने लगी। उन्होंने एक शहतूत तोड़ा और उसको अपने मुंह में डाल के चबाना शुरू हो गया। और जैसे उन्होंने चबाया, बोले, कितना कमाल जायका है, इतना मीठा शहतूत, क्या बात है भाई, मैंने तो कभी ऐसा जबरदस्त शहतूत नहीं खाया। और वो शहतूत को खा गए। शमा हैरत से शौहर को देखती रही कि मैंने खाया तो इतना बदबूदार और जायका अजीब सा, शौहर को क्यों नहीं लगा? तो वो चौंक से गए और बीवी से बोले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बीवी ने तब उनको बताया, पता नहीं क्यों वो जो सामने पहाड़ की चोटी पे एक घर है, वहां एक औरत आई थी। मैं उसकी ज़बान नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी, तो एक बच्चे को बुलाया था, तो उसने तर्जमा किया था। तो उसने बताया था कि वो मना करने आई थी कि इस शहतूत से कोई फल ना खाए, बाकी सारे शहतूत जल चुके हैं, वाहिद यही एक गांव का शहतूत है जिसके ऊपर फल भी लगे हैं। शहतूत, फल से मुराद शहतूत लगे हैं, तो मना करके गई है और मैं इसलिए खाना चाहती थी। एक खा के देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन आपको तो बिल्कुल नॉर्मल लगा। तो शौहर ने कहा, पता नहीं कौन औरत थी, तुम्हारे दिमाग में वहम डाल गई है, परेशान मत हो, ये होता रहता है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। खैर वो अपने घर आ गए और अपने कामों में मसरूफ हो गए। अगले दिन फिर से स्कूल आया, बच्चे आए, पढ़े, छुट्टी हुई, वो वॉक पे गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई, जैसे मियां बीवी दोनों सो जाते थे वैसे ही दोनों सो गए, उठे, वॉक की, वापस आए, खाना वगैरह खाया और रात को जैसे ही सोने के लिए लेटे, ये रात का कौन सा पहर था कि शमा की आंख खुल गई। जैसे ही शमा की आंख खुली, उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम लेके पुकार रहा है और नाम लेने वाला बहुत आहिस्ता से बोल रहा है। वो उस आवाज को इतना भी नहीं समझ पा रही है कोई मर्द की आवाज है या औरत की आवाज है। एक अजीब सा गला था, भारी भरकम, जो उसके नाम से उसको पुकार रहा था। और जैसे उसकी आंख खुली और उसने सुना कि ये ख्वाब नहीं, मैंने हकीकत में खुली आंखों से भी उस नाम को सुन लिया है जो मुझे पुकार रहा है, तो वो इर्द गिर्द शौक देखना शुरू हो गई कि कौन मुझे पुकार रहा है। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। कुछ देर वो जागती रही,
लेकिन उसके बाद उसको दोबारा आवाज ना सुनाई दी। 2-3 दिन गुजर गए। फिर से एक रात ऐसा हुआ, अपने बिस्तर पे जैसे वो सोई हुई थी और फिर से उसको महसूस हुआ किसी ने फिर से उसके कान के करीब आके उसका नाम पुकारा हो, शमा, शमा। और वो एकदम से उठ गई, हड़बड़ा के उठी, इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। उसने कहा शौहर से बात करूंगी तो शौहर मजाक उड़ाएंगे कि जब से वो औरत तुम्हें कह के गई है लगता है तुम्हारे दिमाग पे ये बातें सवार हो गई हैं, इसलिए तुम्हें महसूस हो रहा है। उस दिन तभी तुम्हें शहतूत खाते हुए भी ऐसा सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी और मैंने खाया तो ठीक था, ये तुम्हें उस औरत की बातों की वजह से हुआ है। तो इसलिए सुबह उठ के उसने शौहर से बात भी नहीं की। लेकिन कुछ दिनों के बाद शादी हो रही थी गांव के अंदर और उनके शौहर फिदा हुसैन को शादी में इनवाइट किया गया। उस रात सिर्फ मर्दों का बाहर फंक्शन था शादी में। शाम का टाइम था, शौहर जा चुके थे और आज घर के अंदर शमा अकेली थी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हर तरफ फैलता जा रहा था। वो उठी, उसने लालटेन उठाया और लालटेन की रोशनी कर दी घर के अंदर ताकि अंधेरा ना रहे। गर्मियों के दिन थे, हाथ में पंखा लिए वो हाथ से बैठी पंखा कर रही थी कि एकदम से उसको महसूस हुआ जैसे बाहर कोई शोर सा हो रहा हो। काफी लोग बाहर शोर कर रहे हो। कुछ देर बैठी रही, ये कैसा शोर है? काफी लोगों के बोलने की आवाज आ रही है। वो इसी तरह बैठी रही और थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि एक पत्थर स्कूल के सहन में आके गिरा। उस जगह पे जहां पे शमा बैठी पंखा कर रही थी उससे कुछ ही फासले पे एक बड़ा सा पत्थर था जो जमीन पे आके गिरा। वो एकदम पत्थर को देख के चौंक गई कि ये गिरने की आवाज आई है, क्या हुआ है। उठी और उसने जाके देखा तो एक पत्थर आके गिरा था। ये किसने पत्थर मारा है अंदर? क्यों? ये तो मुझे लग भी सकता था। बाहर शोर हो रहा है, शौहर घर में नहीं है इसलिए मैं अकेली नहीं जा पा रही, लेकिन कोई पत्थर मार रहा है, ये तो ज्यादती है। वो दोबारा से अपनी चारपाई पे जाके बैठी ही थी कि 2 से 3 पत्थर आए तेजी से और आके फर्श जमीन पे गिरे। तो वो एकदम से चौंक गई कि कौन है ये? क्या बदतमीजी है? पहले एक पत्थर आया, अब 2-3 पत्थर मारे गए हैं, क्यों पत्थर फेंके जा रहे हैं? उसने कहा ठीक है, मैं देखती हूं, मैं एक उस्तानी हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं, गांव के लोग मेरी भी इज्जत करते हैं, अगर बाहर लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे पूछूं हुआ क्या है। वो अपनी जगह से उठी, वो चलती हुई दरवाजे पे गई। उसने दरवाजा स्कूल का खोला और बाहर निकली और बाहर निकल के उसने एक मंजर देखा जो बहुत ही अजीबो गरीब मंजर था। उस स्कूल से कुछ ही फासले पे मौजूद वो जो शहतूत का दरख्त था, उस शहतूत के दरख्त के इर्द गिर्द कोई 10 से 15 लोग मौजूद थे जो काफी ज्यादा थे और उन सब लोगों ने अपने हाथों में आग पकड़ी हुई थी। एक ऐसी लकड़ी पकड़ी हुई थी जिसके दूसरे सिरे पे आग लगी हुई थी। उनके आसार बताते थे, तेवर बताते थे कि वो जैसे इस दरख्त को आग लगाना चाहते हो। वो एक जबान में बोल रहे थे जो वहाँ की पश्तो ज़बान थी जिसको वो समझ नहीं सकती थी। शायद वो मकामी लोग थे और वो ऊंचा ऊंचा आपस में बात कर रहे थे और वो उन पकड़ी हुई लकड़ियों से इशारा करते कि इस तरफ आग लगाओ, कोई कहता इस तरफ आग लगाओ। और वो सारे उस दरख्त के चारों तरफ इस अंदाज में खड़े थे कि अभी शायद चंद मिनटों में, चंद घंटों में उस पूरे दरख्त को आग लगाना चाहते थे। वो घर में अकेली थी, शौहर के बगैर उनके पास नहीं जा सकती थी। शौहर साथ होते तो शायद वो उनके साथ चली जाती। अकेला इस वक्त रात के टाइम जाना मुनासिब नहीं था। वो क्यों आग लगाने जा रहे हैं? क्या हुआ है? क्या माजरा है? क्योंकि अंधेरा था और उस आग की रोशनी में ही उनके वो चेहरे देख सकी थी। वो मकामी बलोचों की तरह के कुछ बलोच नजर आ रहे थे। उन्होंने लिबास भी इस तरह के पहन रखे थे जैसे बलोच लिबास पहनते हैं। वो कुछ देर खड़ी देखती रही कि उसको एकदम से आवाज आई जैसे घर के अंदर कोई जोर से खटका हुआ है। जैसे ही उसने खटके की आवाज सुनी, ऐसा था जैसे कोई बर्तन जोर से गिराया गया हो। और इस आवाज को सुनते ही एकदम उससे तवज्जो उसकी हट गई उस दरख्त से और वो जल्दी अंदर दाखिल हुई स्कूल के अंदर, अपने उस कमरे के अंदर कि क्या गिरा है, कोई बिल्ली आई है, क्या आया है। देखा तो कुछ भी नहीं था
और तभी उसको बाहर से वो जो आवाज़ें दूर से आती महसूस हो रही थी, अब इतनी ऊंची आवाज़ें आना शुरू हो गईं और ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे आग लग चुकी हो, और आग की रोशनी इतनी तेज़ हो कि उस आग में वो दरख्त ना सिर्फ जल रहा हो, बल्कि जब लकड़ियाँ जलती हैं तो जलने से एक आवाज़ पैदा होती है, लकड़ियाँ चटकती हैं जिस तरह, तो ऐसे शायद वो दरख्त जल रहा था और उस रात की खामोशी में उसकी लकड़ियों की चटकने की आवाज़ आ रही थी। जलती हुई लकड़ियां चड़क चड़क की आवाज़ पैदा कर रही थी। उन लोगों ने शायद दरख्त को आग लगा दी थी। जब वो बाहर खड़ी थी वो आग लगाने ही वाले थे और घर में आवाज़ की वजह से वो अंदर आ गई थी। क्या वो फिर से सोच रही, क्या मैं बाहर जाके देखूं, उन्होंने दरख्त को आग लगा दी, मैं उनको कैसे समझाऊं? उस औरत ने कहा था इस दरख्त के करीब मत जाना, और तुम लोग इस दरख्त को आग लगा रहे हो क्यों? कि उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया गया। वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंची और पूछा कौन? तो बाहर आवाज़ आई, मैं हूं फिदा हुसैन, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसने बीवी को देखा, बीवी काफ़ी परेशान है। क्या हुआ है शमा? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? वो बोली, उन्होंने दरख्त को शायद आग लगा दी है। किस दरख्त को? वो बोली, उसी दरख्त को जिसमें वो बलोच औरत मुझे बताने के लिए आई थी। उस दरख्त के पास कोई ना जाए, बच्चों को मना करना, पत्थर भी ना मारें। मैंने अभी अभी देखा बहुत सारे लोगों को जो उस दरख्त को आग लगा रहे थे और उन्होंने दरख्त को आग लगा दी। दरख्त को आग लगा दी? ये क्या कह रही हो शमा? वो बोली, हां, मैं अभी आंखों से देख के आई हूं और अंदर तक आवाज आ रही है। आप आवाज नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। आओ मेरे साथ। वो उसको लेके बाहर आए और जैसे ही वो बाहर निकली, शौहर के साथ देखा तो वो दरख्त अंधेरे में उसी तरह खड़ा हुआ है। ना ही उसके पास कोई इंसान है, ना ही कोई आग पकड़े हुए है और ना ही उस दरख्त को आग लगे हुए है। वो बोले, ये है दरख्त सामने, चांद की चांदनी में तुम्हें नजर आ रहा है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। किस दरख्त को आग लगी है? किसकी बात कर रही थी? तो वो बोली, मैंने अभी इधर बंदों को देखा था, काफी लोग यहां खड़े थे और इसको आग लगाने जा रहे थे। मैं अकेली थी, बाहर निकल के देखा, मैं उनके पास नहीं जा सकती थी, मैं इसलिए अंदर आ गई। जब मैं अंदर आई तो उन्होंने आग लगा दी थी। फिदा हुसैन बोले, शमा सब ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? लगता है उस औरत की बातें तुम्हारे दिमाग पे असर कर गई हैं। जब से वो तुम्हें उस दरख्त का कह के गई है, उस दिन तुम्हें उसका जायका भी अजीब सा महसूस हो रहा था। तुमने जिस शहतूत को खाया, हो सकता है उसमें कीड़ा हो, लेकिन वो तो मीठा था जो मैंने खाया। ऐसा कुछ भी नहीं है शमा, आओ मेरे साथ। और वो उसको लेके अंदर चले गए। लेकिन शमा पता नहीं क्यों बेचैन हो गई थी। उसके साथ जिस तरह कान में उसका नाम पुकारा गया, रात को उसका पहली रात उसका नाम पुकारा गया, दूसरी दफा उसके कान की में सरगोशी की गई। अंदर वो दाखिल तो हो गई, वो शौहर को बताना चाहती थी उन बातों को, लेकिन एकदम से उसको महसूस हुआ, शौहर को बताती हूं अगर मैं बाहर नहीं देखा तो ये देखो पत्थर आए हैं। वो सीधी चलती हुई उन पत्थरों के पास गई जहां पे पत्थर पड़े हुए थे, शौहर को दिखा सके, और नीचे जमीन पे देखा तो पत्थर ही नहीं है। उसने लालटेन उठाया और नीचे ढूंढना शुरू कर दिया, इधर उधर ढूंढती रही, कहीं पे भी कोई पत्थर नहीं था। उसने कहा, मैं शौहर को क्या बताऊं, यहां पे तो पत्थर ही कोई नहीं है, और अगर मैं शौहर को बताती हूं कि ऐसे पत्थर आए हैं तो कहेंगे कहां हैं, और मैं शौहर को बताऊंगी कि ऐसे मेरा नाम सरगोशी में पुकारा गया, फिर एक रात मेरा नाम पुकारा गया, आज ये देखा है, ये क्या हो रहा है। दोनों मियां बीवी सोने के लिए लेट गए, लेकिन शमा उलझ चुकी थी। उसने कहा, कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसी दरख्त के साथ है जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। सुबह जब दोनों मियां बीवी उठे और नाश्ता कर रहे थे तो शौहर ने पूछा, शमा तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम सोचो में गुम हो, मैं अभी भी तुम्हें मुसलसल देख रहा हूं, तुम मुसलसल बैठी सोच रही हो। वो बोली, हां मुझे नहीं पता। वो बोले, जो भी है मेरे साथ शेयर करो। उसने कहा, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे? नहीं शमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बताओ मुझे। तब शमा ने जो कुछ भी उसके दिल के अंदर चल रहा था वो सब बता दिया कि उस औरत के आने के बाद जैसे ही मैंने उसको खाया वो वाकई सड़े हुए गोश्त की तरह था।
और मेरे मुंह में खून का जायका भी आया था। मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूंगी? और क्या मैं इतनी अजीब हो चुकी हूं, दिमाग मेरा चल चुका है कि मेरे मुंह में खून का जायका और सड़े हुए गोश्त का जायका आएगा तो मैं आपसे गलत बयानी करूंगी? किसी ने मुझे डराया, किसी औरत ने अगर आके बात भी की तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं इतनी उसको दिमाग पे सवार कर लूं कि उसका जायका ही मुझे सड़े हुए गोश्त की तरह हो। फिर मैंने आपको नहीं बताया, मैं सोई हुई थी, मेरा नाम पुकारा गया, मैं आंख खुली तो मेरा नाम पुकारा जा रहा था। फिर एक और रात मेरे कान में सरगोशी की गई, मेरा नाम पुकारा गया, मैं जाग गई। और जिस दरख्त की कल बात हुई है उस दरख्त में मैंने वाकई लोगों को देखा है। और उसके बाद पत्थर आए हैं घर के अंदर। मैं आपको दिखाने के लिए कि कहां पड़े हैं पत्थर दिखा सकूं कि ये देखें घर में पत्थर आए हैं, तो वो पत्थर भी वहां अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे। मैं परेशान हूं, पत्थर कहां चले गए? क्यों मुझे जलने की आवाज आ रही थी, लकड़ी जोर से जल रही हो, वो शोर कर रहे थे, आपको महसूस नहीं हो रहा? मैं परेशान हो गई हूं उस शहतूत के दरख्त के बारे में। शौहर बोले, अच्छा ठीक है भाई, मैं आज किसी से पता करता हूं, मेरे काफी जानने वाले हैं, मैं उन लोगों से पता करने की कोशिश करता हूं कि इस दरख्त का क्या राज है, तुम परेशान ना हो। वो जैसे मुतमईन सी होगी कि चलो ठीक है, शौहर पता करेंगे, अंदाजा हो जाएगा। स्कूल से छुट्टी के बाद शौहर ने जाके काफी लोगों से पूछा जो जान पहचान वाले थे, तो सब ने उनको कहा, मास्टर साहब आप इस दरख्त से दूर ही रहिए, और आपको दिल से मशवरा दे रहे हैं, जितना इससे दूर रहेंगे उतना आप महफूज रहेंगे। जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो बताने वाले को भी नुकसान होगा, सुनने वाले को भी नुकसान होगा। आप सुनने वाले हैं ना, पहले तो कोई बताएगा नहीं, जो बताएगा वो भी नुकसान उठाएगा और आपका भी नुकसान होगा। तो आप क्यों चाहते हैं आपका और सुनाने वाले का नुकसान हो? छोड़िए इस मामले को और अपने काम से काम रखिए। अब उन्होंने आके जब ये बातें बीवी को सारी बताई कि लोग तो बात करने को भी तैयार नहीं और हमें भी इस पे क्या करना, तुम भी छोड़ो, तो बीवी के अंदर और बेचैनी शुरू हो गई। उसको लगा कि नहीं, अब तो ये जुस्तजू करके रहनी है, इस दरख्त का राज क्या है, मैं कैसे इस राग का राज मालूम करूं और कहां से मालूम करूं? इसका राज अगर मालूम हो सकता था तो वाहिद वही औरत थी जो आई थी, सामने वाले पहाड़ पे रहने वाले घर के अंदर रहती थी, उसी औरत से ही मालूम हो सकता था। अब वो सोचने लगी मैं क्या करूं। वो एक दो रातों में फैसला करने की कोशिश करती रही, उससे फैसला आखिर ना हो सका। तब उसने ठान ली कि मुझे इस राज की खोज लगा के रहना है, आखिर माजरा क्या है। उसके अंदर से अजीब बेचैनी शुरू हो गई थी और शौहर मुसलसल महसूस कर रहा था बीवी बेचैन है। वो उससे पूछता, शमा क्या सोच रही हो? वो आगे से कहती, नहीं कुछ नहीं। अब वो शौहर से भी नहीं बोल रही थी, उसके दिमाग में शायद वो दरख्त बहुत ज्यादा सवार हो चुका था। फिर उसने फैसला किया, जब स्कूल की छुट्टी होती है, दोनों मियां बीवी जब हम सो जाते हैं, 2 कमरे थे, उसने कहा शौहर सोने के लिए जाएगा तो मैं एक बच्चे को लेके उसी औरत के पास जाऊंगी और मैं इस राज को मालूम करके रहूंगी। और अगले ही दिन जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बाहर निकलने लगे तो शमा भी शौहर की नजरों से बचे कि शौहर को नजर ना आ सके, शौहर की नजरों से ओझल होकर बाहर निकली और एक बच्चे को कहा, आओ मेरे साथ। उस्तानी ने कहा था, वो साथ चल पड़ा। वो उसको बच्चे को लेके सीधी उसी घर की तरफ जा रही थी जो पहाड़ पे बना हुआ था, और फिदा हुसैन जाके अपने कमरे में सो गया। वो जैसे ही उस घर के दरवाजे पे पहुंचे तो शमा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब ना आया। दूसरी दफा शमा ने फिर से दरवाजा खटखटाया। काफी देर इंतजार किया और कोई जवाब ना आया। तो तीसरी दफा जब उसने फिर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ऐसे आवाज आई जैसे कोई जमीन पे लकड़ी मारता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा हो, और थोड़ी की देर के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं, वही 75-80 साल वाली बूढ़ी औरत थी। उसने एक अजीबो गरीब सा हुलिया बना रखा था। उसके चेहरे के ऊपर अजीब से काले निशान उसने बना रखे थे। माथे के ऊपर भी उसने एक अजीब सा निशान बना रखा था और गालों के ऊपर भी काले
अजीब व गरीब से निशान बने हुए थे। आंखें उसकी लाल हुई थीं जैसे कई दिनों से वो सोई ना हो, और उसने अपने गले के अंदर कई मालाएं पहन रखी थी, कई तावीज़ पहन रखे थे, और उसका पूरा गला 15-20 तावीज़ों से, बड़े बड़े मालाओं से, तस्बीहों से भरा हुआ था। और जैसे ही वो दरवाजे पे आई, वो शदीद गुस्से में अपनी पश्तों में बोली, क्या लेने आए हो यहां पे? और बच्चा बच्चा होता है, मासूम था, उसको पता नहीं था। वो जल्दी से अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर गया तो वो उसके पीछे गई। वही औरत जिसका नाम था, मेरे ख्याल में उन्होंने उसका नाम भी लिखा है, उसका नाम था बीबी गोल। बीबी गोल वो जो औरत थी, वो उस बच्चे के पीछे चली गई, और इतनी देर में शमा भी अंदर की तरफ चली गई। जब वो अंदर गए तो शमा ने पहली दफा उसका घर देखा। बहुत खूबसूरत तो था, लेकिन जिस जगह पे वो बच्चा गया था वहां पे नीचे बैठने का सिस्टम बनाया गया था, गद्दे लगाए गए थे, दीवारों के साथ टेक लगाने के लिए कुशन रखे गए थे, बड़ा खूबसूरत वीआईपी माहौल था। और वो बच्चा वहां अंदर चला गया था, और वो उस बच्चे से बोली, निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। तो शमा उस बच्चे से बोली कि इसको कहो, उस दरख्त का क्या राज है, उस दरख्त में क्या मसला है, क्यों तुम दरख्त के बारे में कहने आई थी, और क्या था उस दरख्त में, और तुम क्यों चाहती हो उससे सारे दूर रहें? मुझे उस दरख्त के राज के बारे में जानना है। बीबी गोल बोली, इससे कहो इसी लम्हे मेरे घर से निकल जाए, और इसको कहो इस दरख्त से दूर रहे। अब तुमने उस दरख्त की तरफ देखने की भी कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसी लम्हे मेरे घर से निकलो, इसको कहो दफा हो जाओ मेरे घर से। वो बच्चा डर सा गया, सहम सा गया, और उसको उर्दू में बोला उस्तानी। वो बहुत गुस्से में और कह रही है, निकलो मेरे घर में। और वो कह रही है, अगर तुम लोगों ने दरख्त के बारे में सोचा या उसको देखने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों का बुरा हश्र नशर कर दूंगी। शमा फिर से बोल पड़ी, इसे कहो क्यों, एक दरख्त के अंदर ऐसा क्या है, क्या है ऐसा दरख्त के अंदर जो तुम हश्र नशर कर दोगी? हां, मुझे उस राज को जानना है। बीबी गोल बोली बच्चे से, इसको कहो बस जितना कह दिया ना उतना काफी है, अब निकल जाओ मेरे घर से। उस बच्चे ने डरते हुए कहा, टीचर चलें। वो गुस्से में और कह रही है, निकल जाओ मेरे घर से। उसका लहजा इतना सख्त हो गया था, इतने गुस्से में वो बोल रही थी कि वो अपने हाथ में पकड़ी हुई जो एक छड़ी सी थी वो जोर जोर से जमीन में मार रही थी। ऐसे गुस्से का इजहार कर रही थी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और ऊपर से तुम मुझसे दरख्त के बारे में पूछ रही हो। वो शदीद गुस्से में आ चुकी थी और उसका लहजा तल्ख हो चुका था। बच्चा डर गया और बोला, टीचर चलो यहां से। शमा को ये अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। उसने बच्चे से कहा, इसे कहो ठीक है, हम जा रहे हैं, मैं इस दरख्त को आग लगा दूंगी। उसने गुस्से से जैसे ही ये जुमला कहा तो उस लड़के ने कहा, टीचर कह रही है कि मैं उसको आग लगा दूंगी। तो उसकी आंखें जो पहले ही लाल सुर्ख थी वो एकदम जोर से धारी, तेरी इतनी जुर्रत। और उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जो वो छड़ी थी इस जोर से जमीन पे मारी कि वो बच्चा और शमा दोनों बेहोश हो गए। दरवाजा बाहर नॉक हो रहा था। हेडमास्टर फिदा हुसैन उठ चुका था। उसकी आंख खुली थी उस दरवाजा खटखटाने की आवाज से। कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा था। वो उठा और दरवाजे पे गया। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनसे बोला, सब खैरियत है? खैरियत से आना हुआ तो वो बोले, मास्टर साहब हमारा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा, काफी टाइम हो गई है। सबके बच्चे पहुंच गए हैं और हमारा बेटा अभी तक नहीं पहुंचा, क्या वो स्कूल में है? वो बोले, नहीं वो तो स्कूल में नहीं है, वो तो जा चुका है। रुको मैं अपनी बीवी से पूछता हूं। वो गए और बीवी को जाके ढूंढा तो बीवी तो होती तो मिलती। बीवी को ढूंढते रहे, आवाजें देते रहे और परेशान होकर आए और बोले, मेरी बीवी भी नहीं है, मेरी बीवी कभी भी इस तरह बाहर नहीं जाती, और वो अगर नहीं है और बच्चा भी नहीं है तो ये परेशानी वाली बात है, चलो ढूंढते हैं। वो बीवी को इधर उधर बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक मुख्तलिफ बच्चों के घरों में जाना शुरू हो गए जो पढ़ते थे। तो एक बच्चे से पूछा, क्या तुम जानते हो? सबसे पूछ रहे थे। एक ने कहा, हाँ जी मैंने देखा है उनको। पूछा, कहां देखा है? तो उसने कहा,
उस्तानी साहिबा और फलां बच्चा वो दोनों जा रहे थे वो सामने वाले घर में, और मैं वहां खेल रहा था, लेकिन मैंने फिर वापस आते नहीं देखा। तो वो सारे चौंके कि इसका मतलब है कि वो सामने वाले घर में गए हैं। अब वो गांव के लोग और भी इकट्ठे हो चुके थे, उस्तानी साहिबा भी नहीं थी, बच्चा भी नहीं था, और लोग भी 10-15 लोग जमा हो चुके थे। वो सब चलते हुए उस घर पहुंचे। जब दरवाजे को खटखटाया गया तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो वो और परेशान हो गए कि बच्चे अंदर गए, बच्चा और उस्तानी अंदर गए और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। तो एक शख्स बोला, मैं जानता हूं, तोड़ दो दरवाजे को। एक बलोच कबीला था और किसी के दरवाजे को नहीं तोड़ा जाता, लेकिन जिस शख्स ने कहा था सब उसकी तरफ देखना शुरू हो गए। उसने कहा, देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, तोड़ दो दरवाजे को। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक इंतहाई भयानक मंजर था। वो बच्चा और औरत रस्सियों से बंधे हुए थे और उनका आधा वजूद आग की लपेट में था। आधा वजूद उनका जल चुका था, ऊपर वाला वजूद अभी जला नहीं था, लेकिन दोनों ही मर चुके थे। आग ने क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को अभी पूरा मुकम्मल जलाया नहीं था, इसलिए चेहरों से ही पहचान लिया कि शमा थी और साथ में वो मासूम सा बच्चा था, जो दोनों आग की वजह से मर चुके थे। नीचे वाला पूरा जिस्म जल चुका था, आगे चेहरा और सिर्फ वो दोनों के चेहरे जलना बाकी थे। फिदा हुसैन के लिए कयामत थी और उस बच्चे के बाप के लिए भी कयामत थी, उसकी मां के लिए कयामत थी। वो आग लगा चुकी थी उनको। उन्होंने फौरन उस औरत को पकड़ लिया और फौरी तौर पे उसके हाथ और बाजू बांध दिए कि तूने इनको मार दिया। और उसके बाद यकीनन उस बलोच कबीले के अंदर एक जिरगा सिस्टम होता है। फौरी तौर पे जिरगे का जो सरदार था उसको इतला कर दी गई कि इस तरह का वाकया हो चुका है। उसने कहा, मुझे एक दिन पहुंचने में लगेगा, मैं एक दिन के बाद पहुंच जाऊंगा और एक दिन के बाद जिरगा रखा जाए, जिरगे में इसका केस को सुना जाएगा, ये मैटर है क्या। तो मास्टर साहब ने कहा, नहीं, मुझे 2-3 दिन दिए जाएं। मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, उनकी तो हालत ख़राब थी। मैं अपनी बीवी को यहाँ नहीं दफनाना चाहूँगा, अपने पंजाब लेके जाऊँगा और अपनी बीवी का कफन दफन करके उसको दफना के फिर मैं यहाँ आऊँगा और फिर मैं जिरगे में बैठूँगा। यूँ उनके कहने पे मास्टर साहब रोते हुए अपनी बीवी शमा को लेके पंजाब पहुँचे। उनका कफन दफन किया गया और उनको दफनाने के बाद वापस आए। इतनी देर में वो मासूम बच्चा भी दफनाया जा चुका था। एक बहुत बड़ा जिरगा बैठ चुका था, लोग सारे जमा थे इस मामले को देखने के लिए हुआ क्या है। वो औरत बांध के वहां लाई गई, बूढ़ी औरत। सरदार भी वहां मौजूद था और वहां तमाम गांव के लोग भी जमा हो चुके थे। उस गांव का एक भयानक केस सामने आ चुका था कि एक टीचर को और एक बच्चे को इस औरत ने आग लगा के मार दिया था। उससे पूछा गया, बीबी गोल, बता तूने ये क्यों किया है। तब बीबी गोल ने वो सब बता दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये जिरगा सिस्टम माफ नहीं करेगा, मुझे सब बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी तो बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। उसको पता था, इसलिए वो जानती थी और वो बोलना शुरू हुई, मैं काला जादू करती हूं। मैंने बहुत साल पहले, जब मेरा शौहर और बेटा जिंदा था, मेरी बेटी की उम्र 10 साल थी, हम एक खाती पीती फैमिली से थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि मुझे जिन्नात को काबू में लाना है। मुझे किसी ने एक अमल बताया कि इस अमल के जरिए जिन को काबू में लाया जा सकता है। वो कोई छोटा मोटा अमल नहीं था, वो इतना बड़ा अमल था कि अगर मैं उस अमल में कामयाब हो जाती तो जिन्नात का जो सरदार होता है, जिसको शाह जिन्नात कहते हैं, वो मेरे कब्जे में होता। अगर शाह जिन्नात मेरे कब्जे में होता तो मैं कितनी ताकतवर हो जाती। मैं इस पे सोचती रही, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था मैं बहुत 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 ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। तभी मैंने फैसला किया कि मैं ये अमल करके रहूंगी। मैंने वो अमल शुरू कर दिया। वो बहुत खौफनाक अमल था, बहुत भयानक अमल था। उसमें दिल गुर्दे का काम था और मैंने भी
काफ़ी टाइम लगाया था सोचने में कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और जब मैं करने के लिए सोच चुकी थी तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। जब वो अमल शुरू हो गया तो उसकी शर्त यही थी कि फिर आप वापस नहीं हो सकते। जब वो अमल शुरू हो गया तो आपको हर सूरत में उस अमल को मुकम्मल करना है। तो मैं भी उस चिल्ले को शुरू कर चुकी थी। उस चिल्ले को करते हुए जब 11 दिन हुए तो मुझे पता लगा कि इस गांव के अंदर जितने भी शहतूत के दरख्त हैं, उन तमाम दरख्तों के ऊपर जिन्नात ने आके बसेरा कर लिया है। वो सारे जिन्नात मुझे रोकना चाहते हैं कि मैं इस चिल्ले को रोक दूं, क्योंकि इस चिल्ले को अगर मैं कर लेती, मुकम्मल कर लेती, तो उस जिन्नात के सरदार को मैं अपने काबू में कर लेती, जो वो तमाम शहतूत के दरख्त पे कब्जा किए हुए थे और वो मेरी वजह से आके रुके हुए थे। मैं अमल करती रही यहां तक कि 21 दिन होने वाले थे। बहुत सारी रुकावटें आई, चिल्ला करते हुए बहुत सारी परेशानियां आई। उस शहंशाह जिन्नात ने अपने जिन्नात को जो भेज रखा था, जो शहतूतों के दरख्तों पे बसेरा किए हुए थे, वो रोज आके मुझे डराते, धमकाते, मेरे सामने शक्लें इख्तियार करके आते, क्या कुछ करते, लेकिन मैं डरी नहीं, मैं कायम रही। उस अमल में बहुत कुछ ऐसा करना था जो बहुत ही गुनाह से भरा हुआ था, ऐसा था जो बहुत ही खौफनाक था, जो कोई भी ना कर सकता। मेरे पास क्योंकि वापसी नहीं थी, क्योंकि जब 21वीं रात होने वाली थी तो एक ऐसा अमल करना था जिसको सोचते हुए मैं लरज़ गई और मैंने सोचा मैं इसको रोक दूं। वो बहुत खौफनाक था। जब मैंने उसको रोकने का सोचा तो उस रात मैं डरी हुई थी कि ये मैं अमल कैसे करूं आज। तो मेरे पास खबर आई कि मेरे शौहर की जान ले ली गई है। अभी अमल करने में 2 घंटे बाकी थे कि 2 घंटे पहले ही मुझे इतला दे दी गई कि मेरे शौहर पहाड़ से गिरे हैं और उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। मैं समझ गई थी मेरे शौहर को इसीलिए मारा गया था क्योंकि मैं आज अमल रोकने का सोच रही थी। मैं डर गई। शौहर की मौत अपनी जगह पे थी। घर में मेरे शौहर को मुर्दा लाया गया और अब मैंने सबसे कह दिया सुबह आए सारे। मैंने शौहर की मैयत को घर में रखा और फिर से मैंने उस अमल को शुरू कर दिया। वो रात मैंने फिर से अमल किया और सुबह जब हुई तो गांव के लोग आए और मेरे शौहर को दफनाया गया। मेरा बेटा उस वक्त 10-11 साल का था। मैं अमल करती रही, मैं अमल करती रही। मैं बिल्कुल करीब थी। सिर्फ 4-5 दिन रह गए थे कि पढ़ते हुए फिर मुझसे एक गलती हो गई। जब मुझसे गलती हुई तो उस रात जब मैं दायरा कड़ा लगा के बैठी हुई थी तो मेरे सामने मेरे बेटे को पकड़ के लाया गया। मैं गलती कर चुकी थी। बहुत सारे इससे पहले भी मुझे इशारे मिल चुके थे, बहुत कुछ डराया जा चुका था, लेकिन उस रात मेरे बेटे को पकड़ के लाया गया। मैं समझ गई ये मेरा बेटा नहीं है, ये जिन्नात हैं और मेरे बेटे का रूप धारे हुए हैं और मुझे डरा रहे हैं कि ये मैं रोक दूं, लेकिन वो हकीकत में मेरा बेटा था। मैं उसको यही समझ सकी कि जिन्नात रूप धारे हुए हैं, मेरे बेटे का रूप धारे हुए, मुझे डरा रहे हैं, लेकिन वो डरा नहीं रहे थे। वो वाकई मेरा बेटा ही था। और उस रात जाने मैंने अमल मुकम्मल कर लिया और मैं सुबह उठी तो मेरा बेटा मर चुका था। उन जिन्नात ने मेरा बेटा ले लिया था। मैं शौहर तो पहले ही खो चुकी थी, अब मैं बेटे से भी हाथ धो बैठी थी और तभी मैं पागल होके छोड़ने वाली थी कि अगली रात जब मैं चिल्ला करने के लिए बैठी कि मुझसे क्या गलती हुई कि मेरा शौहर और मेरा बेटा ले ली गया, तो फिर मुझे बताया गया अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। तुम शौहर या बेटे में से जिसको वापस लेना चाहती हो उसको वापस ले लो। तुम्हें बेटा या शौहर वापस मिल सकता है, लेकिन इस चिल्ले को यहीं पे छोड़ दो, मुकम्मल मत करो। मुझे डील पे बिठा दिया गया कि डील करो, अमल मुकम्मल करना है या शौहर या बेटे में से कोई एक वापस लेना है। मैं कश्मकश में फंस गई कि अमल मुकम्मल कर लिया तो चाहे जिन्नात मेरे कब्जे में होगा, औलाद फिर भी उसने कहा था वापस नहीं आ सकती, ना बेटा वापस आएगा ना शौहर वापस आएगा, लेकिन अगर तुमने अमल छोड़ दिया तो एक तुम्हें वापस कर देंगे। मैंने फैसला किया मुझे बेटा वापस चाहिए। मुझे बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी।
और जो जिन्नात दरख्तों पे बसेरा किए हुए थे, इसी ही गांव के अंदर एक बुजुर्ग था, उसको पता लग चुका था, क्योंकि गांव के अंदर इन्हीं दिनों के अंदर उन शहतूत के दरख्त के नीचे ऐसे वाकयात होने शुरू हो गए थे कि गांव के लोगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था। लोग उन दरख्तों से डरना शुरू हो गए थे। कभी रात को गुजरते हुए किसी को उस दरख्त के नीचे कोई खड़ा हुआ नजर आता, वो मुड़ के देखता तो गायब हो जाता। किसी को उस शहतूत के दरख्त के ऊपर आग जलती हुई नजर आती और कुछ देर के बाद वो आग बुझ जाती। कुछ गांव के लोगों ने यह भी देखा था कि शहतूत के दरख्त के नीचे काफी लोग खड़े हैं। जब गौर किया तो कोई भी नहीं था और कुछ लोगों को शहतूत के दरख्त के ऊपर से पत्थर मारे गए थे। कुछ लोगों को वहां उस शहतूत के नीचे जब वो गुजर रहे थे तो धक्का देके गिरा दिया गया था। ऐसे कई वाकयात हो रहे थे जिससे इंसानों को नुकसान पहुंच रहा था। तो वहीं उस गांव के उस बुजुर्ग के पास गए और उनको सारा माजरा बताया गया कि शहतूत के जो दरख्त हैं वहां पे कभी आग, कभी जिन्नात, कभी कुछ नजर आता है और लोगों को नुकसान तक पहुंचाया जा रहा है। उस बुजुर्ग ने कहा, इन शहतूत के दरख्तों पे शैतानी ताकतों का साया है, मुझे अमल करने दो, मैं 2 दिन बाद तुम्हें बताऊंगा। उस बुजुर्ग ने अमल किया और 2 दिन बाद कहा गांव वालों को इकट्ठा करके इन दरख्तों को आग लगा दो और ज्यादा लोग नहीं आएंगे। गिनती के लोग उसने पसंद किए कि ये लोग मेरे साथ आएंगे और वो पढ़ता रहा और उन शहतूत के जितने भी दरख्त थे उनके ऊपर जाता रहा और सबको आग लगाता रहा। जितने भी उस गांव के शहतूत के दरख्त थे सबको आग लगा दी गई और उस बुजुर्ग ने अपने अमल से ही लगाया था, वरना कोई आग नहीं लगाता था। उस आग लगने से क्या हुआ, जितने भी जिन्नात वहां पे उस दरख्तों पे बसेरा किए हुए थे वो वहां से चले गए और इतनी ही देर में उसका शौहर और बेटा जा चुका था और उसको बताया गया कि अब वहां से जिन्नात भी जा चुके हैं जो तुम्हें मारने के लिए आए थे, क्योंकि उनको पता भी लग गया है कि तुम करीब हो, अमल पूरा करने वाली हो। बीबी गुल, क्या नाम था उसका, बीबी गोल या गुल है, अब तुम्हारे हाथ में है। तो उसने फैसला किया मुझे बेटा चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें बेटा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें करना यह होगा 41 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि तुमने बहुत खौफनाक काम किया है, तुमने बहुत खौफनाक चिल्ला किया है। मुकम्मल तो तुम्हें वैसे भी नहीं करना था, तुम उससे पहले ही मार दी जाती। तुमने अक्लमंदी की है कि यह पसंद कर लिया है कि मुझे बेटा चाहिए। अगर तुम कहती नहीं मैं चिल्ला ही मुकम्मल करूंगी तो तुम्हें भी मार दिया जाता। यह तुम्हारी अक्लमंदी है। 41 साल बाद तुम्हें बेटा मिलेगा, फलां जगह के ऊपर जाओ, एक शहतूत का नया दरख्त लगाओ और उस दरख्त के 41 साल बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दिया जाएगा। वो दरख्त जब बड़ा होगा और उसको 41 साल मुकम्मल होंगे तो उसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। उसने उस जगह पे जाके एक शहतूत का दरख्त लगा दिया और वो उसकी देखभाल करती रही। उस साइड पे वीरानी थी, उस साइड पे आबादी नहीं थी और वो वाकई दरख्त होता 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 जवान हो गया। बाकी सारे दरख्त सड़ चुके थे, वाहिद इस गांव का एक दरख्त था जो जवान हो चुका था। और उस बुजुर्ग ने जब वो दरख्त लगाया गया था सब गांव वालों को कह दिया था इस दरख्त की तरफ कोई ना जाए, नुकसान होगा। लेकिन खुदा की करनी वो बुजुर्ग भी अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन गांव वालों को पता लग चुका था कि बाकी दरख्त जलाए जा चुके हैं, अगर ये दरख्त है इसके पास हमने नहीं जाना। गांव वाले उस दरख्त के पास नहीं जाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बीबी गुल बोली कि 41 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन हुकूमत ने उसी दरख्त के पास एक स्कूल बना दिया। और जब उस दरख्त के करीब स्कूल बना दिया तो आमदोरफ्त शुरू हो गई। मुझे टेंशन शुरू हो गई। मेरे बेटे के आने के वक्त, वापस आने का वक्त हुआ चाहता था और वहां पे स्कूल बन गया। और स्कूल के बाद ये जब हेडमास्टर और उसकी बीवी आए तो मैं इनके पास गई थी। इसकी बीवी को कह के आई थी इस दरख्त से दूर रहना, लेकिन उस औरत को इशारे मिल जाते थे। वो अपने शौहर के साथ गई, उसने उसका फल तोड़ के खाया। उसको नहीं खाना था, मैं कहे आई थी। गांव का कोई शख्स भी उसका फल नहीं खाता था। अगर कोई खाता था तो उसके मुंह में सड़े हुए गोश्त की बदबू आती थी और उसके मुंह में ऐसा लगता था जैसे खून आ गया हो, वो खून को चबा रहा हो, वो थूक देता था। लेकिन किसी को नहीं पता, उस औरत ने अपने शौहर को भी नहीं बताया। उसने जो सबसे गलत काम किया
वो एक रात उठी है, उसने कागज के ऊपर कुरान की काफी आयतें लिखी हैं और काफी आयतें लिखने के बाद उसने उसके ऊपर आयतुल कुर्सी का दायरा कड़ा लगाया है। जब उसने आयतुल कुर्सी का दायरा कड़ा लगाया है तो उस वक्त तक मुझे खबर नहीं हो सकी। उसने आयतुल कुर्सी का दायरा लगा के उन कुरानी आयात को वो औरत लेके गई है और उस दरख्त की जड़ को खोद के उसके अंदर दफना दिया है। और जैसे ही उसने उसकी जड़ के अंदर उस तावीज को दफनाया है तो उसी रात मुझे झटका लग गया है। मुझे पता लग गया है कि वो ये काम कर रही है। अब मुझे उसको निकालना था। मैं खुद से हाथ से नहीं निकाल सकती थी, मुझे अमल करके निकालना था। मेरे बेटे का टाइम होने वाला है। मैंने 41 साल इंतजार किया है इस दरख्त के जवान होने का, अपने बेटे के वापस आने का। और ये वहां उसकी जड़ में तावीज डाल आई है। मेरे बेटे का वापस आना इसने मुश्किल बना दिया था, लेकिन अभी भी चांस थे, मेरा बेटा वापस आ सकता था कि मैं फिर से बैठ के पढ़ूं और उस तावीज को अमल के जरिए बाहर निकालूं। और मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। मेरे बेटे की मुझे चीखें सुनाई देती थी। मेरा बेटा चीख चीख के कहता था, मां मुझे बचा ले, ये औरत मुझे मार डालेगी, इसने मेरी जड़ के अंदर तावीज रख दिया है। और मैं अपने बेटे की चीखें सुन रही थी और उसको बचाने के लिए दिन रात बैठी पढ़ रही थी कि ये मेरे घर आ गई उस बच्चे के साथ। और उस बच्चे के साथ आके इसने मुझे उस दरख्त के बारे में कहा तो मेरा खून खौल उठा और उसे मैंने कहा, चली जा, तू चली जा मेरे घर से। मैंने उसे वार्निंग दी, लेकिन वो मेरे घर से नहीं गई। उल्टा वो मुझे कहने लगी कि मैं उस दरख्त को आग लगा दूंगी। और वो सिर्फ कह नहीं रही थी, वो लगा देती, क्योंकि वो जिस तरह तावीज दफना के आई थी, अगर वो थोड़ी सी भी आग लगा देती, उस दरख्त के पत्तों को थोड़ी सी भी आग लग जाती तो मेरा बेटा मर जाता। आधा वो वैसे ही तावीज से मार चुकी थी और थोड़ी सी आग से भी मेरा बेटा मर जाता, क्योंकि उस दरख्त को किसी ने भी आज तक हाथ नहीं लगाया था सिवाय उस औरत के। और जब उसने आग की बात की, मेरा खून खौल उठा और उसी वक्त मैंने उसे बेहोश कर दिया। और उसका एक ही हल था अपने बेटे को बचाने का कि मैं इन दोनों को आग लगा दूं तो वो जो मेरा बेटा वहां पे मौजूद है वो बच जाता। तो मैंने उस बच्चे और औरत को वहीं पे पकड़ा और अपने जादू से इन दोनों को आग लगा दी। और जैसे ही उन दोनों के वजूद को आग लगी तो मेरे बच्चे की हंसती हुई आवाज आई, हाँ अब मैं दोबारा से लौटने के काबिल हो गया हूं मां, उस तावीज को भी निकालो, मैं वापस आ जाऊंगा। मेरा बेटा फिर से वापस आने वाला था और इन दोनों को जला के मैं जमीन में दफना देती, किसी को पता भी ना लगता। लेकिन ये लोग दरवाजा तोड़ के मेरे घर आ गए। मेरे जहन में नहीं था कि इस तरह ये मेरे घर आ जाएंगे। और यूं इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरा बेटा वापस नहीं आ सका। मैं इस उम्र को पहुंच गई हूं, अपने बेटे के लिए मैं सब कुछ कर रही थी। एक मां की ममता ने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया है। मैं जालिम नहीं हूं कि उस औरत उस बच्चे को मार देती। मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए उनको मारा है, क्योंकि अगर इनको ना जलाती तो मेरा बच्चा मर जाता। 41 साल उस दरख्त की मैंने हिफाजत की है। वो बंधी हुई औरत जब अपनी वो कहानी सुना रही थी, जिरगे के अंदर बैठा हर शख्स, उस हर गांव का हर फर्द उसकी कहानी को सुनकर लरज रहा था, कि तभी उस जरगे के सरदार ने उस बच्चे के बाप, जो बच्चा जला था, और शमा के शौहर फिदा हुसैन से कहा, आपका क्या फैसला है? तो फिदा हुसैन ने कहा, मैं ये कहूंगा कि इसको जिरगा बजाय सजा दे, इसको कानून के हवाले कर दिया जाए, और कानून जो इसको सजा देगा मैं उस पर राजी हूं। मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूं और मैं जरगे की कदर करता हूं, लेकिन कानून जहां मौजूद है हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसको कानून के हवाले कर देना चाहिए। और उस बच्चे के बाप से पूछा गया तो उसने कहा, जब मास्टर साहब ने यही कहा है तो मैं भी यही चाहूंगा, इसको कानून के हवाले कर दें। यूं जिरगे ने उसको फौरी तौर पे पुलिस को बुलाया और सारी बात उसको बता के कानून के हवाले कर दिया गया। जैसे ही उस औरत को अदालत में पेश किया गया, और उस दौर में उस छोटे से इलाके में रहने वाली औरत थी, वो गई, उसका केस सुना गया, इसने एक बच्चे और औरत को आग लगाई है, तो उसको सजाए मौत सुना दी गई कि इसको फांसी दे दी जाए। और एक
दिन मुकर्रर कर दिया गया। बीबी गुल को जब काल कोठरी में रखा गया, सजाए मौत की वो कैदी जिसको काल कोठरी में रखा जाता है, जो अपने दिन गिनती है कि किस दिन उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी, तो उसने पहली ही रात वहां पे इस तरह बैठ के चिल्ला करना शुरू कर दिया। घुप अंधेरे के अंदर बैठी थी, वो चिल्ला करने की आदी थी, उसको कोई रोक तो नहीं सकता था, क्योंकि जब उन्होंने उसको पकड़ा था उसके घर के अंदर, जब वो बच्चा और वो शमा आग की लपेट में थे, दोनों मर चुके थे, आग लगी हुई थी उनको, और उसको पकड़ा था तो उसके हाथ बांधे थे, तो सबसे पहले उन्होंने उसके तावीज उतार दिए थे, जो उसकी ताकत थी, मालाएं और तावीज जो थे वो सारे उतार लिए थे, और उसके बाल भी कुछ लोगों ने काट दिए थे कि इसके बालों में ताकत ना हो। लेकिन अब काल कोठरी में बैठ के उसने जैसे ही चिल्ला किया तो पहली ही रात कई जो वहां पे और भी कैदी उस जेल में कैद थे वो डर गए। सुबह उन्होंने बताया कि रात वहां पे वो जब वो सोए हुए थे तो उनकी जेल के बाहर काले साए थे, जो कलेयर उन्होंने देखा वो इधर से उधर जा रहे हैं, और सिर्फ चलते हुए नहीं भाग फिर रहे हैं, तेजी से आ जा रहे हैं। और इसकी गवाही एक नहीं कई कैदियों ने दी कि हाँ, हमने अजीबो गरीब काले स्याह सायों को देखा है, जैसे शैडो होता है, काला स्याह होते हैं, वैसे थे। उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं और वो तेजी से इधर से उधर जा रहे थे, वो कोई जिन्नात थे। और ये बात पूरी जेल में फैल गई कि उस जादूगरनी की वजह से रात कुछ कैदियों ने अजीब से साए देखे हैं। लेकिन 2-3 रातों के अंदर बाकी कैदियों ने भी कहा, हां ये सच कह रहे हैं, हमने भी देखा है जेल के अंदर अजीबो गरीब से काले स्याह साए हैं जो इधर से उधर फिरते हैं, वो बहुत ही भयानक हैं, उनकी आंखें लाल सुर्ख हैं, वो बहुत ही खौफनाक हैं। और कई कैदी डर गए और परेशान हो गए। बहुत सारे उनमें ऐसे कैदी थे जो सजाए मौत के तो नहीं थे, आम कैदी भी थे जिनकी कुछ अरसे बाद रिहाई होने वाली भी थी। तो उन्होंने बहुत से ने कहा, ये तो हमें दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम तो मर जाएंगे खौफ से। क्योंकि एक कैदी ने कहा, मैंने उसको देखा है, वो जो एक काला स्याह साया था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, वो इतना खौफनाक था, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसका चेहरा इतना भयानक था कि मुझे दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह गया, क्योंकि वो कैदी गिरा और बेहोश हो गया था। उसके बाद जहां और खौफो हिरास फैला हुआ था कि जब से वो जादूगरनी आई है ये हो रहा है, ऊपर तक ये इतला पहुंचाई गई और उसके बाद स्पेशल परमिशन लेके ये कहा गया कि इसको फौरी सजाए मौत दे दी जाए, इंतजार ना किया जाए, क्योंकि उस जेल के अंदर एक खौफो हरास फैल गया था। तो फौरी तौर पे जैसे ही वो ऑर्डर मिला तो सुबह के टाइम, जो एक मखसूस टाइम होता है जिस पे उसको फांसी दी जाती है, उस जादूगरनी को जो पुलिस वाले लेने के लिए गए थे वो भी बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। और जब उन्होंने उसके काल कोठरी के दरवाजे को खोला तो ऐसे लगा जैसे पहले से तैयार थी वो, सजाए मौत का तो उसको पता लग चुका था। वो हंसी और बोली, ठीक है, ले चलो मुझे, मैं फिर आऊंगी, मैं लौट के आऊंगी और एक एक से बदला लूंगी। और उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने बीबी गुल को पकड़ा, डरते डरते, हुक्म था ऊपर से, काफ़ी लोग थे, जहां 2 से 3 लोग होते हैं सजाए मौत के लिए पकड़ने के लिए, वहां पे 10-12 थे खौफ की वजह से। वो कहके लगा रही थी। जब सजाए मौत के कैदी को लेके जाते हैं, मैंने एक वाकया भी, अगर आप कहेंगे अगली स्टोरी में आपको सुना दूंगा, कि सजाए मौत के कैदी ने मुझे भेजा था, मैं खुद डर गया था, उसको सुनाया नहीं था, अगर आप कहेंगे मैं आपको सुना दूंगा। तो उसको जब लेके जा रहे थे तो वो कह के लगा रही थी, वरना वो कहते हैं जब भी सजाए मौत के कैदी को लेके जानता होता, बहुत कम होते हैं जो अपने पाँव पे चल के जाते हैं, अक्सर को स्ट्रेचर पे लेके जाना जाते हैं, उनके पाँव कांप रहे होते हैं, मौत का खौफ होता है। तो वो पाँव पे चल के गई और कह के लगाते हुए गई कि मैं फिर आऊँगी, मैं फिर आऊँगी। और उसको फांसी घाट पे लेके गए। जब उसके मुंह पे कपड़ा पहनाया गया और उसके गले में रस्सा डाल के लीवर को खींच दिया गया, तो उस वक्त तक वो हंस रही थी और यही जुमला कह रही थी, मैं आऊँगी, मैं लौट के वापस आऊंगी और एक एक से बदला लूंगी। और जब लीवर को खींच दिया गया तो वो लटक गई थी और कुछ ही देर के बाद बीबी गुल के जिस्म से रूह निकल गई थी। उसका तड़पता हुआ वजूद जो फंदे पे लटका हुआ था ठंडा हो गया। और जब उसका वजूद ठंडा हो गया, थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि हाँ ये मर चुकी है, बिल्कुल अब मुर्दा है। तो उसके वजूद को सरकार ने ही ज़मीन में दफन कर दिया। और ये बात हर जगह पे इस तरह फैल गई कि आखिरी लम्हे पे वो कहके लगा रही थी और बार बार कह रही थी, मैं लौट के आऊंगी और एक एक से बदला लूंगी,
तो गांव वाले डर गए थे कि जो मरने से पहले डर नहीं रही थी, कहके लगा रही थी कहीं वापस ना आ जाए, और कई सालों तक लोग डरते रहे कि वो वापस आएगी, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। आज कोई भी नहीं जानता कि वो वापस आई है या नहीं आई, या आके जा चुकी है, लेकिन आज भी लोग उस बीबी गुल को याद करते हैं तो बेइंतहा खौफजदा हो जाते हैं।